अनुरोध है, नीतीश जी को फंसा। जी हाँ दोस्तों, तो बिहार की राजनीति इस वक्त उस मोड़ पे खड़ी है जहां दोस्ती और दुश्मनी की सीमाएं धुंधली पड़ चुकी हैं। नीतीश कुमार न घर के रहे न घाट की स्थिति में फंसे नजर आ रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ खबर है कि अमित शाह के इशारे पर संजय झा नीतीश कुमार की राजनीति को खत्म करने में लगे हैं, गेम ओवर। तो दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार की विरासत पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। इतना ही नहीं दोस्तों, इतना ही नहीं, खबर है उपेंद्र कुशवाहा सम्राट चौधरी की कुर्सी छीनने की भी तैयारी में है। बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। तो क्या सम्राट चौधरी ने जैसे नीतीश कुमार के हाथों से सत्ता की चाबी ली, वैसे ही एनडीए का ही ये सहयोगी, ये नौबत आ गई है कि वैसे ही देना पड़ेगा। और उधर अमित शाह से हाथ मिलाकर आखिर संजय झा ने नीतीश कुमार को कैसा धोखा दिया, तेजस्वी ने क्या कुछ बताया है, सब कुछ बताते हैं विस्तार से। नमस्ते, द राजनीति का खास सेगमेंट आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे यानी आसूफ रजा के साथ। दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले उपेंद्र कुशवाहा के उस बयान से जिसने बिहार की सियासत में सबसे ज्यादा हलचल पैदा की है कल से आज तक। एक तरफ नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को उत्तराधिकारी बनाना चाह रहे हैं, जो भी मुमकिन हो रहा है वो प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुशवाहा साहब कह रहे हैं, ये एनडीए के सहयोगी हैं, मोल भाव करने में बड़े माहिर हैं। जहां नीतीश कुमार उत्तराधिकारी बेटे को बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ कुशवाहा साहब कह रहे हैं बिल्कुल भी नहीं ऐसा होगा, विरासत उनको मिलनी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने भरे मंच से ऐलान किया कि नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में बहुत बेहतर सेवा की है, मगर अब सक्रिय राजनीति से उन्होंने फुर्सत ले ली है। इसलिए अब जनता चाहती है कि वो नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम ही को दे दे या हम संभालें। अब पहले उपेंद्र कुशवाहा को आप सुन लीजिए, फिर बात करेंगे आखिर क्यों नीतीश कुमार के खिलाफ हर तरफ गड्ढा खोदा जा रहा है। अब नीतीश कुमार जी ने फुर्सत ले ली है बिहार की राजनीति से। एक तरह से मेरे शब्दों पर किसी को आपत्ति हो सकती है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसका भाव समझिएगा। उन्होंने एक तरह से फुर्सत ले ली है। जब तक फुर्सत उन्होंने नहीं ली थी, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सेवा दी, बहुत बेहतर सेवा दी। खुद ही उन्होंने इच्छा व्यक्त की, अब फुर्सत ले ली है। और फुर्सत लेने के बाद फिर से एक बार एक बड़ी जमात बिहार में और देश में है, उसके मन में चिंता है वह विरासत अब आगे कैसे बढ़ेगी। उस विरासत को आगे बढ़ाने का दायित्व लेने का दावा बहुत सारे लोग करेंगे। अब आज की तारीख में हमारा दावा है कि हम कितना आगे सफल होंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन बिहार में एक बड़ी जमात है जिसकी अपेक्षा, जिसकी आकांक्षा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को यह दायित्व संभालना चाहिए, अपने हाथ में लेना चाहिए। दोस्तों, तो सुना आपने कैसे विरासत पाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा उतावले हो रहे हैं या कहिए छटपटा रहे हैं। नीतीश कुमार की लंबी चौड़ी तारीफ, फिलहाल इसके बावजूद दाल गलती दूर दूर तक, ये तो सपना है मुंगेरी लाल वाला। जेडीयू उधर उपेंद्र कुशवाहा के बीच ठन गई है। जेडीयू ने कुशवाहा से साफ कर दिया है कि ऐसा सपना, ऐसा सोचना भी बंद कर दीजिए सा, क्योंकि अभी निशांत कुमार मौजूद हैं। तो किसी बाहरी को इसकी चिंता ही नहीं करने की जरूरत है भाई। दोस्तों, सबसे ज्यादा नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी की चिंता यही महोदय को थी, और आज खुद कह रहे हैं कि एक जमात चाहती है कि हम संभालें, नेतृत्व आरएलएम बिहार का करे। देखिए जेडीयू ने क्या कहा, नीतीश कुमार की विरासत संभालने के लिए निशांत कुमार ही सक्षम है, सपने मत देखिए दिन में। तो नीतीश कुमार की विरासत संभालने के लिए निशांत कुमार ही सक्षम है, निशांत कुमार ही इस दायित्व को संभालेंगे। और नीतीश कुमार अपने बेटे को जेडीयू की विरासत की बागडोर थमा भी चुके हैं, उतार भी दिया है राजनीति में। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा दिन में ऐसे सपने देखना बंद कर दें आप।
दोस्तों इधर जेडीयू ने कुशवाहा को धोया, उधर भारतीय जनता पार्टी भी बौखलाई नजर आ रही है। भाजपा वाले अपने सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा पे ही भड़क उठे हैं और लपेटे में लेकर जमकर खरी खोटी सुनाई है। दोस्तों भाजपा को वैसे पता है कि आज अगर उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की विरासत पर अपना दावा ठोक रहे हैं तो कल को जाहिर सी बात है उनकी नजर सम्राट चौधरी की कुर्सी पर रहेगी। बाकायदा खबर भी है, उपेंद्र कुशवाहा सम्राट चौधरी की कुर्सी हड़पना चाह रहे हैं। यानी सम्राट चौधरी जिन्हें अभी जुमा 8 दिन नहीं हुआ, 6 महीने भी मुश्किल हुए मुख्यमंत्री बने, मगर इधर अपने इस बयान से उपेंद्र कुशवाहा ने संकेत दिया कि बहुत जल्द मुख्यमंत्री कुर्सी पर अपना अधिकार ठोक सकते हैं। दोस्तों ये वही उपेंद्र कुशवाहा हैं जो सत्ता की मलाई खाने के लिए अपने बेटे को बिना चुनाव लड़ाए मंत्री बनवा सकते हैं, सबको पता है। वैसे नीतीश कुमार से भी ज्यादा उपेंद्र कुशवाहा को सत्ता की मलाई खाना पसंद है। पद और पावर के लिए कुछ भी करना संभव है साहब के लिए, कुछ भी करने को तैयार है हर पल हर घड़ी। और शायद इसीलिए आपको याद होगा इन्हीं के पार्टी के विधायक, इन्हीं के पार्टी के नेता इनसे कि भाई चलाओ परिवार, और दूसरे पे ज्ञान पेलो के परिवारवाद और नेपोटिज्म। खैर दोस्तों, क्या नीतीश कुमार की विरासत पर कुशवाहा सच में कब्जा कर पाएंगे? दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, देखने वाली बात भी होगी। लेकिन इधर उपेंद्र कुशवाहा के बयान से एनडीए के अंदर बवाल खड़ा हो गया है और इसी में जले पे नमक मारा है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। क्या कर रहे हैं तेजस्वी यादव? संजय झा इस समय अमित शाह के चेले बनकर घूम रहे हैं। नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनने में इन्हीं लोगों का तो हाथ था, यही है नीतीश कुमार का सौदा करने वाले। पार्टी में कितना इनके खिलाफ विरोध है, नीतीश जी को फंसा दिए हैं ये लोग, राज्यसभा भेजने वाला यही लोग है ना, ये सब अमित शाह का चेला है। सुनिए आप तेजस्वी को। वो अपना पद बचाए ना, उनकी पार्टी में उनके खिलाफ कितना विरोध है। नीतीश जी को फंसा दिए, यही लोग है ना फंसाने वाला नीतीश जी को, राज्यसभा भेजने वाला यही लोग है ना, यही लोग ना अमित शाह का टीटीएम करता है, चेला सब है। आप सड़कों तो दोस्तों तेजस्वी यादव के दावे में कितनी सच्चाई है इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जो संजय झा नीतीश कुमार के सबसे खास और करीबी माने जाते हैं ना, वो उधर दिल्ली के भी बड़े खास हैं। नीतीश कुमार के साथ साई की तरह घूमते हैं, चलते हैं। तो क्या वो अब गुजरात लॉबी के सबसे ज्यादा लाडले भी बने दिखाई देते हैं एक तरफ? दोस्तों बिहार चुनाव के दौरान भी देखा गया बीजेपी और जेडीयू के बीच जब जब पेच फंसा खींचतान हुई, सुलझाने के लिए ना नीतीश कुमार आए ना कोई और नेता, चले आए यही साहब संजय झा। और भी बहुत सारी ऐसी जगह जहां नीतीश कुमार की भद पिटवाने में भी साहब का बड़ा हाथ है। यहां तक कि हालत ऐसी हो गई कि जब नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री से मीटिंग भी होती थी तो वहां पर भी संजय झा साया बनकर मौजूद रहते थे। और अब जरा पूरे घटनाक्रम को एक साथ जोड़कर देखिए, आप समझिए। एक तरफ नीतीश कुमार की राजनीतिक भूमिका को लेकर चर्चा, दूसरी तरफ उनकी विरासत पर उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी, तीसरी तरफ उत्तराधिकारी को लेकर अलग अलग राजनीतिक चर्चाएं, और चौथी तरफ भाजपा के साथ जेडीयू के रिश्तों में संजय झा की बढ़ती भूमिका, और पांचवी तरफ तेजस्वी यादव का ये षड्यंत्र, नीतीश कुमार के पीछे शाह का खेल। फिलहाल जैसे हालात है समझा यह जा सकता है कि नीतीश कुमार ना घर के रहे ना घाट। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने उनकी विरासत पर अपना कब्जा जमाने का दावा ठोक दिया है, ऐसे में क्या नीतीश कुमार अपनी बनी बनाई विरासत ऐसे किसी के हाथों में सौंप देंगे, या फिर कुशवाहा और जेडीयू के बीच क्या ये एक तरह से ये राख ठन जाएगी? खैर दोस्तों, फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार की राजनीति में अब लड़ाई सिर्फ आज की सरकार की नहीं है, बल्कि कल की सत्ता और विरासत की भी शुरू हो चुकी है। और अगर आने वाले दिनों में जेडीयू, भाजपा और उनके सहयोगियों के बीच नेतृत्व को लेकर बयानबाजी और तेज होती है तो बिहार का सियासी समीकरण एक बार फिर बड़े बदलाव की तरफ जा सकता है। क्योंकि बिहार की राजनीति में एक बात बिल्कुल हमेशा याद रखना चाहिए या रखी जाती है, यहाँ कुर्सी कभी अकेली नहीं होती, उसके पीछे पूरी विरासत खड़ी होती है, उसके पीछे पूरा कुनबा खड़ा होता है और उसमें हाथ सभी का होता है। अकेले की भागीदारी कभी बिहार की कुर्सी में अमूमन देखा नहीं गया।
फिलहाल 20 सालों से तो संभव ही नहीं रहा। तो स्थिति क्या बन रही है बताइए आप कमेंट करके ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी राय जो हो बताइएगा।